एमएलए अपनी जान कैसे छुड़ाए ये तो बताइए हमें। तो आप संभालो अपने सिस्टम को, अंजाम संभालना भी सिखा देंगे। ये एसडीओ साहब ये कहते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ 2 यूनियन बनी पड़ी हैं और हमारी वो सुनते ही नहीं है नीचे। या तो उस पर मुकदमा दर्ज करते जो पिछला वाला डीसी था, सरकार ने हमें पैसे दिए, बीच में 10 लाख रुपए कोई और खाएगा। पलवल के लघु सचिवालय में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक को लोगों की शिकायतें निपटाने के लिए आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की। लेकिन इसमें बीजेपी के विधायकों और पदाधिकारियों की शिकायतें भी नहीं निपट पाई। बीजेपी के विधायक और पदाधिकारी खुद ही सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाने की शिकायत करते रहे और मंत्री जी सिर्फ कार्यवाही करने का आश्वासन देकर चले गए। पलवल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में 14 शिकायतों को रखा गया, लेकिन इन 14 शिकायतों के अलावा बीजेपी के विधायकों और पदाधिकारियों ने भी अधिकारियों को लेकर जमकर शिकायतें सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के सामने रखी। लोगों की शिकायतों के बीच ही पलवल और हुड़ल विधानसभा के विधायकों और भाजपा के पदाधिकारियों ने अधिकारियों को लेकर मंत्री के सामने शिकायत करनी शुरू कर दी। भाजपा विधायकों ने मंत्री के सामने गुहार लगाते हुए कहा कि अधिकारी ना तो उसका फोन उठाते हैं और ना ही उसके दिए हुए कामों को पूरा किया जाता है। लोग लगातार उनके पास काम के लिए आते हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ कुर्सियां तोड़ने के अलावा कुछ नहीं करते। हुड़ल विधानसभा से भाजपा के विधायक जगदीश नायर ने तो यहां तक कह दिया कि अगर अधिकारी अपना रवैया ठीक नहीं कर सकते तो उन्हें दूसरे तरीके से भी इलाज करना आता है। पूरी बैठक में विधायक और पदाधिकारी द्वारा फोन न उठाने और कामों को न करने को लेकर तीखे तेवर अपनाते रहे। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वह विधायकों और पदाधिकारियों के फोन उठाएं और उनके कामों को प्राथमिकता के साथ करें। बैठक में 14 शिकायतों में से 8 शिकायतों का ही निपटारा हो पाया। नहीं देखो, कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं कि भाई कमी रह जाती हैं। अब जनता को हमें प्रतिनिधि विधायकों को चुना है तो उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए तो विधायक बनाया गया है। कई बार ऐसा होता है कि भाई अधिकारी कोई फ़ोन नहीं उठाते तो कोई कमी रह जाती है, तो उस चीज़ से कोई बात नहीं है। अब कोई शिकायतें थोड़ी बहुत तो मंत्री जी आए तो उनको बताया कि जब तक हम मंत्री जी को नहीं बताएंगे तो उन समस्या का सॉल्यूशन कैसे होगा। ऐसे हमारे यहाँ कुछ अधिकारी, मैं आपको कहूँ जनरल में कारण क्या है कि उनको शायद समझ में कम आती है सीधे भाषा, और उनको दूसरी भाषा समझ में आती है। इसी वजह से मंत्री जी आज हमारे यहाँ ग्रीवेंस की मीटिंग के लिए आए हुए थे। उनके सामने हमने ये अपनी शिकायत रखी थी बिजली अधिकारियों के बारे में, क्योंकि कई जगह क्या है कि बिजली की तारें नीचे हैं हुड़ल शहर में, तो कई बार अधिकारियों को कह चुके पर उन्होंने इस कान से सुनी, इससे निकाल दी। ऐसे ही पब्लिक हेल्थ का भी मामला है। पब्लिक हेल्थ में क्या है कि पानी की व्यवस्था कुछ समय से दुरुस्त नहीं है, लगभग पिछले 1.5 महीने से। तो वो शिकायत हमने रखी थी मंत्री के सामने। एक लूटपाट के बारे में रखी थी। कारण क्या है कि थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक अभी लूटपाट हुई है और उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। तो क्या लग रहा है कि जनप्रतिनिधियों और शासन के बीच तालमेल नहीं बिठ रहा? नहीं, तालमेल तो ठीक है, पर कुछ अधिकारियों का ऐसा है तो मंत्री जी ने कहा है कि जो अधिकारी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं उनका इलाज किया जाएगा। हमारी लिफ्ट को आए यहाँ पे पलवल में डीसी ऑफिस में हो गए, साल भर हो गया है, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए हैं। लिफ्ट कभी तो 21 लाख में लगती है। वो मैंने शिंडलर की इनको कोटेशन दे दी 11 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए कम करके उतने ही पर्सन की। वो लिफ्ट लगने में नहीं आ रही है। वो पैसे एमपी लेड के पैसे हैं। पिछली बार 3 बार हमारे खुद के अकाउंट में आए हैं वो, ये मैं आपको सबूत दे देता हूं। सीओ साहब कहते हैं गलत काम कर दिया होगा, या तो उस पर मुकदमा दर्ज करते जो पिछला वाला डीसी था, या आपके पे कर दे या मेरे पे कर दे। अगर मैं 2 साल इसी काम में लगा रहूंगा कि वो लिफ्ट ये लगाएं वो लगाएं कौन लगाएं, उस पैसे को हमें दे। सरकार ने हमें पैसे दिए, बीच में 10 लाख रुपए कोई और खाएगा, क्या करेंगे जी उसका? 1 साल तो मेरे को प्रधान बने हो गया, 6 महीने और बच रहे मेरे। विधायक जी को 3-4 बार बोल लिया। उस पैसे को तुम क्या करोगे जी? उस 10 लाख रुपए को किसी और क्यों खिलाते हो? 11 लाख रुपए में मैं लगवा रहा हूँ। प्रधान जी, ये पहले पैसा लिफ्ट किसका आया था जो आपके खाते में गया? एमपी लेड का। पहले भी हमारे एमपी लेड का पैसा है, मैं सबूत दे रहा हूँ आपको। नहीं, वो किसका पैसा था?
बुक्स वगैरह का तो नहीं था? नहीं, बुक्स का नहीं था। 21 लाख रुपए एक आया, 30 लाख इसके पर्पस क्या था? पर्पस बाउंड्री बनाई थी उसकी हमने। बात आपने खुद बनाई थी बाउंड्री या किसी और ने? हमारे अकाउंट में आया था, हमने खुद ने बनाई अच्छा, थी। इस पे अभी तो बताओ क्या क्या सिचुएशन रही? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, टाइम तो कई बार लग जाता है। अधिकारी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन आज हमने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई आप अपना काम अच्छी तरह करें और जनता की शिकायत आगे नहीं आनी चाहिए। आज हमने दिशा निर्देश दिए। तो अभी आपके सामने बताया, तो आज अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, आगे से अगर अगले महीने मैंने कहा कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए।